जल्दी करो जल्दी। संभाग उत्तर हिमाचल अंचल चंबा की अंचल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान रमेश बिजरवाल जी और साथ में चंबा अंचल की समस्त समितिगण और साथ में हमारे साथ हमारे डीपी भाई और अंचल चंबा के समस्त कार्यकर्ता, संच के कार्यकर्ता और हमारी संचों से आई हुई आचार्य बहनें तथा बच्चों का मैं आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति ज्योति जनार्दना दीपं ज्योति हरते पापं दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति नमस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। एकल गीत के लिए अब मैं श्रीमती शारदा जी और श्रीमती वंदना जी को लाई हूँ ऐ हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाई हूँ तू जिन वीरों का वंशज है बताने तुझको आई हूँ तू जिन वीरों
जय श्री राम जी। अब संस्कार पक्ष के लिए श्रीमती शारदा जी और वंदना जी 3 बार ओमकार साथ में हनुमान। हरिओम। सावधान। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हनुमान चालीसा। निज मन मुकर सुधारी वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महावृगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। ब्रह्मपुरे दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लांघि गए अचल जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। नाम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहि तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी
अगली कड़ी में अब पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी साथ में हमारे अंचल के पदाधिकारी समितिगण सभी का परिचय करवाए। जय श्री राम जी। एकल प्रणाम। आज संभाग उत्तरी हिमाचल अंचल चंबा की अंचल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता कार्यक्रम में आज हमारे बीच परिचय की दृष्टि से हैं श्रीमान रमेश बिजलवान जी। वर्तमान में ये पेशे में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और साथ में हैं श्रीमान अजय जी। ये मूलतः कोटी के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये हमारे चंबा अंचल के अंचल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और इन्हीं के साथ हैं श्रीमान रमेश अत्री जी। वर्तमान में ये हमारे चंबा अंचल के अंचल उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें जब भी जो हमारा ये खेल कूद प्रतियोगिता कार्यक्रम हो रहा है तो इनका पूरा सहयोग हमें मिला है और इन्हीं के साथ हैं श्रीमान धर्मेंद्र जी। ये भी मूलतः कंदला के रहने वाले हैं और वर्तमान में इन्हीं के पास अंचल चंबा के अंचल सचिव के नाते जिम्मेवारी है। साथ में है वीरेंद्र जी जो कि स्वदेशी जागरण मंच जिला चंबा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है इनके पास। इन्हीं के साथ हैं श्रीमान जर्म सिंह जी। ये मूलतः हमले के रहने वाले हैं और वर्तमान में पीईटी के पद से सेवानिवृत्त हैं। साथ में हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी। आप मूलतः छतराड़ी के रहने वाले हैं, वर्तमान में आप डीपी के पद पर कार्यरत हैं और इन्हीं के साथ हैं श्रीमान राकेश जी। आप मूलतः कुंवर के रहने वाले हैं, वर्तमान में आप भी डीपी के पद पर महिला में कार्यरत हैं। साथ में है श्रीमान पवन जी। आप मूलतः कोटी के रहने वाले हैं, वर्तमान में आप पीडीई के पद पर कार्यरत हैं और इन्हीं के साथ हैं श्रीमान नरेश जी। वर्तमान में आप डीपीडी के पद पर कार्यरत हैं और आप मूलतः कोटी टाटरू के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ हैं श्रीमान योगराज जी। आप मूलतः झोंका के रहने वाले हैं और वर्तमान में आपके पास अंचल अभियान अंचल प्रमुख अंचल चंबा ऐसी आपके पास जिम्मेवारी है। इनके साथ हैं श्रीमान वीरेंद्र जी। आप भी मूलतः झोंका के रहने वाले हैं और वर्तमान में आपके पास अंचल कार्यालय प्रमुख अंचल चंबा ऐसी जिम्मेवारी है। साथ में है श्रीमती शारदा जी। आप मूलतः आप मूलतः सुंगल के रहने वाले हैं और वर्तमान में आपके पास अंचल व्यास अंचल चंबा ऐसी जिम्मेवारी है। आप उपाध्यक्ष श्रीमान रमेश अत्री जी को कि वह हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रमेश बिजलवान जी को शाल और टोपी और एवं बैच लगाकर सम्मानित करें। मंच पर आए और चंबा अंचल के अध्यक्ष श्रीमान अजय जी को बैच लगा करके सम्मानित करें।
मोरा तो मेरे रामा तुझा डेरा लाया घर मोरा बोले शंकर हरना ओ बोले हो चंबा आर की नदिया पार हो लाल रही हो चंबा आर की नदिया पार हो लाल रंगी हो चंबा दो नदिया बिच पार हो लाल रंगी हो चंबा दो नदिया बिच पार हो लाल बार की नदिया पार हो लाल रंगी हो लाल चिड़िए लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए मुझे नाचा दो जाना मेरी लाल चिड़िए मुझे नाचा दो जाना मेरी लाल चिड़िए चिड़िए हो लाल चिड़िए लाल चिड़िए हो लाल चिड़िए मुझे दो जाना मेरी लाल चिड़िए ओ मेरी तेरा जमो चढ़ो ले बिमलो ओ मेरी तेरा जमो चढ़ो ले बिमलो चंबे नाचा दो जाना मेरी लाल चिड़िए चंबे नाचा दो
आज मैनू नच लैण दे। अंचल समिति श्रीमान अजय ठाकुर जी से आग्रह रहेगा कि वो हमारी एकल की भूमिका रखे 5 मिनट के लिए। आज के मुख्य अतिथि जी श्रीमान रमेश बिजलवान जी, उपस्थित समस्त समिति पदाधिकारी और साथ में मंचासीन हमारे आज के इस आयोजन में मुख्य भूमिका के रूप में हमारे जो पीटीआई भाई, डीपी सर, जितने भी लोग मंचासीन उपस्थित हैं और उपस्थित आचार्य भाई बहनों और समस्त अंचल चंबा के अपने संच स्तर से खेल कूद प्रतियोगिता का जो अंचल में सिलेक्ट हुए बच्चे सबका इस कार्यक्रम में स्वागतम एवं अभिनंदन करता हूं। अपना जो ये एकल विद्यालय का आयोजन 1985 से झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी और आज यह समस्त भारतवर्ष में 2 लाख एकल विद्यालय हमारे पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। तो इसका संक्षेप रूप से, क्योंकि समय का अभाव है, तो संक्षेप रूप में जो हमारा एकल विद्यालय का क्या काम है, क्या क्या हमारा कार्य रहता है, इसके ऊपर संक्षेप में बताऊंगा। और जो हमारा एकल जो विद्यालय चलता है वो 5 गतिविधियों को लेके काम करता है। इसमें सर्वप्रथम आती है हमारी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में जो हमारे 3 वर्ष 4 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों का जो हमारा प्राथमिक एजुकेशन के सिस्टम रहता है, जो अभी आपने यहाँ देखा भी होगा, जो संस्कार पक्ष है, जो हिंदू पद्धति के अनुसार जो हम अपने विद्यालय में भी ऐसे ही शुरुआती काम करते हैं। तो ये इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के रूप में हम प्राथमिक शिक्षा का बच्चों को सिखलाते हैं। और जो हमारा दूसरी गतिविधि है ग्राम विकास योजना। ग्राम विकास योजना में एक तो गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा हो गई और समस्त जो गांव के वासी हैं उनके लिए ग्राम विकास का जो हमारा काम होता है कि गांव का विकास कैसे करना है, जैविक जो हमारा उत्पादन कैसे करना है, वो हमने गो उत्पादन को कैसे अपने समाज में, अपने भारतवर्ष में जैसे जैविक उत्पादन के क्या क्या उत्पादन हम ग्राम विकास के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये हमारा दूसरी गतिविधि रहती है ग्राम विकास योजना। और तीसरी हमारी गतिविधि योजना रहती है आरोग्य योजना। आरोग्य योजना का हमारा जो जब हमारा एकल विद्यालय चलता है उसमें से हम जो गांव के वासी हैं उनको रोग हो ही ना, उसके विचार बारे में हम बताते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये जितना भी हमारा समाज में जितने भी जैसे ये टीकाकरण का रहता है और भी जितने भी समाज में जैसे जो भी कचरा गड्ढा, सोखता गड्ढा, ऐसे अन्य प्रकार की जितनी भी है हमारी योजनाएं होती है, तो लोगों को रोगों के उसमें रोग हो ना उसके उपचार से उसको पहले से ही उपचार किया जाए, ऐसे हमारी आरोग्य योजना रहती है। और हमारी चौथी गतिविधि है संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा में हम बच्चों को क्या क्या संस्कार देंगे, उसमें हम बच्चों को क्या क्या काम करते हैं। जैसे संस्कार में आपने पहले अभी देखा है कि हमारा दीपो मंथन, भोजन मंथन, अलग अलग प्रकार की जितने भी हम हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार जो
काम चलता है। तो ये लोगों को जैसे आज के ज़माने में एक सबसे बड़ा है मुद्दा हो गया है कि बच्चे जो नशा के उसमें काम करते हैं, तो इसके लिए भी हम जो हरिकथा संस्कार शिक्षा योजना में काम करते हैं। और एक हमारी 5वीं शिक्षा है जागरण शिक्षा। जागरण शिक्षा में हमारे जितने भी बच्चे तो अपने गांव के लोग हैं, उनमें हम क्या कहते हैं कि जागरण शिक्षा जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और उसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को कि जागरण के माध्यम से हम क्या क्या लोगों को सरकार की क्या योजना चली हुई है, उस माध्यम से हम ये 5 गतिविधियों को लेकर जो हमारा एकल विद्यालय काम करता है अपने गांव स्तर पे, अंचल स्तर पे, तो अपना ये संभाग स्तर पे, ये जितने भी हमारे 2 लाख के विद्यालय पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। क्योंकि इसमें समय का अभाव है, अगर इसमें एक एक गतिविधि को लेके चला जाए तो कम से कम हम 2-3 घंटे एक विषय को लेके अपना जो है लोगों के बीच में विषय रख सकते हैं, पर समय का अभाव है। तो इसी ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो आशीर्वाद दें। जय श्री राम जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम सम्माननीय हमारे अंचल के अध्यक्ष अजय ठाकुर जी, इनके साथ मेरे परम मित्र रमेश खत्री जी उपाध्यक्ष और हमारे धर्मेंद्र जी महामंत्री, और मैं मेरे बहुत ही अजीज और बड़े भाई धर्म सिंह जी जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है, और मेरे शिक्षा विभाग से आए हुए डीपी और मेरे अजीज मित्र वीरेंद्र ठाकुर और हमारी शारदा बहन जी और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मुझे धन्यवाद करना है अंचल के सभी पदाधिकारियों का, वो मेरे अजीज मित्र व छोटे भाई रमेश खत्री जी का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मैं ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। प्यारे बच्चों, आप यहाँ आज खेल कूद प्रतियोगिता में आए हैं और आपका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप आए और आप अपनी कला का, अपनी खेलों का यहाँ अच्छा प्रदर्शन करें। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन जीतने वाले तो खुशी मनाएंगे, लेकिन हारने वाले एक सीख लेके जाएंगे, ताकि अगली बार जब आप इन खेल कूद प्रतियोगिता में आए तो आप भी जीत के जाएं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई जो अजय ठाकुर जी अपने कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, और एक संगठित और विकसित समाज के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे अंचल की जितनी भी एकल अभियान के साथ जुड़ी हुई मातृशक्ति है, मैं धन्यवादी रहूंगा, क्योंकि देखिए आज समाज के अंदर ये जो हमारा जो समाज है, जो बच्चे हैं हमारे, वो नशे की गर्क में डूबते जा रहे हैं। तो आपका जो ये पीड़ा जो खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आप इनका जो टाइम है वो दूसरे नशे आदि में न जाके ये अपना पूरा समय खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से ग्राउंड में बिता रहे हैं, और आप वाकई एक देश के भावी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। प्यारे बच्चों,
जैसा कि आपको पता है कि एक पंक्ति कहा जाती है घर वालों के द्वारा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। लेकिन इसके लिए पढ़ोगे लिखोगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक लड़की जो किश्तवाड़ से, शीतल कुमारी, जिसने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित किया। और बड़ी मजेदार बात यह है कि उसके दोनों तीरंदाजी में हुए, उसके दोनों हाथ ही नहीं है। और देखिए कितनी प्रैक्टिस की होगी उसने, और आज वो पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। देखिए, खेलने से कूदने से, जब हम खेलेंगे नहीं कूदेंगे नहीं तो हम क्या होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। लेकिन जब हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा क्या होगा, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। जब हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम पढ़ने में भी आगे जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारी जो हमारा अभियान है, इसके अंतर्गत हमारी जो मातृशक्ति या जो हमारे अभियान के लोग इतने सारे समाज निर्माण के लिए और देश निर्माण के लिए लगे हुए, वाकई में बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारा अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ बच्चा, ये अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हमारा आदमी, उसके विकास के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित योजनाएं जो आप उस समाज के व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, इसमें वाकई आप बधाई के पात्र हैं। और आप वाकई में देश का एक भावी देश का निर्माण कर रहे हैं। तभी तो कहा, जैसे कि हिंदू पद्धति के अनुसार जो भी कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता है और ऐतिहासिक धरोहर को भी हमारी जिंदा रखा है। इसीलिए हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो उसके साथ मैं ज़्यादा लंबा थोड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि टाइम की कमी है, क्योंकि अभी आपने खेलनी है। तो मैं इस टूर्नामेंट, इस खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अपनी ओर से 11,000 रुपये अपने देता हूँ। और जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसके लिए भी मैं 2,100 रुपये अपनी ओर से छोटी सी अनुदान राशि भेंट करता हूँ। इन्हीं के साथ एक बार फिर सभी प्यारे बच्चों को और मातृशक्ति को और जो हमारी इस प्रबंधन कमेटी के जो सदस्य हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, ताकि ये जो पूरा दिन टूर्नामेंट चलेगा वो बड़ा खूबी और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में खत्म हो। और आप जो भी बच्चे जहाँ से बच्चे आए हैं या जो हमारे एक कला अभियान के जो साथी इनके साथ आए हैं, सकुशल अपने घर वापस जाएं। इसी के साथ एक बार फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रमेश बिजलीवाल जी। अब अपनी टीमों को फील्ड में ले जाओ, सुमला और खैरी लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा ले आएंगे। जय श्री राम जी।
जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सबका और बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इसके मौके पे। लड़कों की जो टीमें हैं सलूनी और राजनगर वो तैयार रहे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। 3 बजे तक जो है ये क्रॉस करके आ जा, क्रॉस करके आ जा, क्रॉस करके आ जा दोस्त, आ जा आ जा आ जा आ जा पीछे चला ले जा रहा आउट है, ले जा रहा आउट भाई, चल इसको चल चल छीड़ आ जा, चल चल पीछे ले यार, क्रॉस लेके आ जा, क्रॉस लेके आ जा, क्रॉस लेके आ जा, लीडरशिप सर बच्चे नहीं आओ रेस से शाबाश लड़कियों की जो टीमें हैं 3 हैं सलोनी, साहो और सुतला। अगर कोई टीम और है तो वो यहाँ पे नाम लिखा जाए, तो सलोनी, सुंडला और साहो। अगला मैच राजनगर वर्सेस सलोनी, वो टीम में जो है फाइनल स्कोर, लिसन फाइनल स्कोर। राजनगर वो अपने अपने रैक पे खड़े हो जाए, राजनगर वर्सेस सलोनी। तो जल्द से जल्द जो है वो अपने अपने रैक पे आ जाए।